तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगला आने वाला चैप्टर जो है यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वो भी इससे रिलेटेड। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आएगा तो अगले चैप्टर करने में दिक्कत होगी। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इजी चैप्टर। जो चीजें मैं करा आपको सिर्फ उनको पढ़ना, फालतू कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन बताऊंगा एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। चलिए सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा मैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर का नाम है वो है कि इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो असली में ये हमारा एक होता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखूंगा उनका मतलब बताऊंगा। कोऑर्डिनेट प्लेन या जिसको नाम देंगे हम लोग कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, दो नाम होते हैं इसके। क्या होता है कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन? कल के दिन कोई आपसे आके पूछे तो आप क्या बोलेंगे, ऐसा प्लेन जिसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, दिखती है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल। लेती हुई लाइन ना हॉरिजॉन्टल, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और साथ ही साथ एक लाइन होती है वर्टिकल लाइन होती है, मतलब सीधी लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलना है, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। क्या क्या बोला आपको, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस। अब काम की बात पे ध्यान देते हैं। अगली चीज जो काम की बात है हमारी वो ये है कि जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती है दूसरे को, ये वाला पॉइंट, ठीक है, दोबारा सुनिए क्या बोला, ऐसा पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं ओरिजिन। क्या नाम देते हैं, ओरिजिन। याद रखना छोटी छोटी चीजें। क्या बोला, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यानी काटती है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्या, ओरिजिन। क्या नाम दिया गया है, ओरिजिन। कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। ओरिजिन हमने नाम दे दिया, ठीक। इस तरफ होता है, ये दिख रहा है राइट हैंड साइड, तो ये यहां पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, इस तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है। क्या बोला, ओरिजिन तो होता है 0 एग्जैक्टली एक नंबर लाइन की तरह। अगर मैं राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट में आऊंगा तो नेगेटिव। उसी तरीके से अगर मैं ओरिजिन से ऊपर जाऊंगा तो ये होता है पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे आऊंगा तो नेगेटिव। ये सिंपल चीज आपको याद रखनी। क्या क्या बोला, ध्यान से सुनिए। अभी मैंने ये बताया आप लोगों को कि जो पूरा डायग्राम है, इस पूरे प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। दो नाम हैं, कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस, दो नाम दिए। क्लियर। अगली आने वाली चीज ये बताइए कि जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या कट करते हैं, क्या बोला, इंटरसेक्ट बोलिए, कट करते हैं, उस पॉइंट को क्या नाम दिया, ओरिजिन। क्लियर। ये हमारा बिल्कुल बेसिक वाली बात। क्लियर, ठीक। आगे सुनिए, आगे जहां पे अगर मैं राइट हैंड साइड लूंगा तो पॉजिटिव साइड, अगर लेफ्ट में जाऊंगा तो नेगेटिव, उसी तरीके से ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव, नीचे आऊंगा तो नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कोई पॉइंट यहां पे तो एक्स में वो क्या है, सोचो। ये डब्बा दिख रहा है, ये डब्बा देखो जरा ध्यान से, इससे क्या समझोगे, देखो ये दिख रहा। अगर कोई पूछे इस पे यहां पे कोई पॉइंट होगा तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट या फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाम में डाउट मत रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पे कोई पॉइंट होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट। अभी मैं आपको बताऊंगा है क्या नाम है, ठीक है। ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वाड्रेंट वाली चीज। क्या क्या बोला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान ले फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला पार्ट, ये पूरा पूरा एक तरीके से रेक्टेंगल मान लीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, अगर कोई पॉइंट इस तरफ है तो x में क्या है, वो पॉजिटिव की तरफ है। सोचो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, ग्रीन वाली लाइन लिखी किस तरफ है, पॉजिटिव की तरफ, और y में भी क्या है, ऊपर आएगा पॉजिटिव की तरफ। तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट प्लस प्लस की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, प्लस प्लस। जैसे कल के दिन आपसे पूछे 2, 2 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो देखिए ये वाला 2 भी प्लस का, ये वाला भी 2 प्लस का, तो दोनों के दोनों प्लस के, कौन से क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट। एक और एग्जांपल, एक 5 है एक 3 है, दोनों के आगे किसका साइन है, किसी का साइन है तो प्लस का साइन है, तो दोनों प्लस है, x भी प्लस में y भी प्लस में, तो मैं बोलूंगा कौन से क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। ठीक है। अगर कोई पॉइंट इस क्वाड्रेंट में होगा, देखो रेक्टेंगल बनाओगे अगर ऐसे करके, तो ये होता है x में कौन सा आ रहा, माइनस, इस तरफ कौन सा आ रहा, प्लस, तो माइनस कॉमा प्लस की फॉर्म में होगा। इधर पे देखो तो माइनस कॉमा माइनस, क्योंकि देखो x भी माइनस में, y भी माइनस नीचे की तरफ, और इधर देखेंगे इस चीज को तो x किसमें है, x है प्लस में क्योंकि इस तरफ है, और y किसमें है, माइनस में, इसलिए। तो ये होगी हमारा पहले क्वाड्रेंट रूल, आपको समझना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा प्लस माइनस। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसी से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे।
ठीक है, और सबसे बेसिक ये वाली चीज है। क्लियर? ऐसा। अब मैं आपको कुछ और बेसिक बताने की बात करता हूँ, ध्यान से देखेंगे अगली चीज, ठीक, कुछ ऐसा कि आपको सीखना पड़ेगा, ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ, ठीक है, ताकि आपका यूज हो जाए। आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज हमारे काम की, वो है हमारे पास क्या, नेक्स्ट चीज हमें बहुत ही यूजफुल लगी मेरे को आपको बताने की जरूरत पड़ी, वो ये पड़ी। देखो बच्चों को ना कभी-कभार बेसिक से जब पढ़ाया जाता है तो बच्चों को ये दिक्कत जाती है कि एक होता है ये मान लो मैंने लिखा 2,3, ठीक है, 2,3, ठीक, तो ये जो 2 होता है इसका नाम क्या, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका नाम होता है एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक यानी एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये 3 होता है, 3 को क्या बोलते हैं, 3 होगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये तो हो गए हमारे क्या एकदम मस्त करके, जब नाम बताता है इसको बताते हैं मेरा नाम ये। अब इनके घर के नाम भी तो होंगे कुछ, तो घर का नाम क्या होता है इनका, एक्स कोऑर्डिनेट का घर का नाम बोला जाता है एबेसिसा, क्या बोलते हैं, एबेसिसा। जबकि अगर कोई पूछे वाई कोऑर्डिनेट का घर का नाम होता है ऑर्डिनेट, क्या होता है, ऑर्डिनेट। ये छोटी छोटी चीज आपको याद रखनी सबसे पहले, मैंने बोला था जैसे ये लिखा हुआ 2,3, तो इसमें जो पहला वाला होगा दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका घर का नाम एबेसिसा, वाई कोऑर्डिनेट का घर का नाम ऑर्डिनेट, खत्म हुआ। क्लियर? तो ये था आपको समझने वाला है यहाँ से पार्ट बेसिक वाला, ठीक है, बहुत ही बेसिक से समझा बहुत ही प्यार से, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज समझाई आपको, ठीक है। और यही आगे जाकर क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। उसने बोला एक पॉइंट है जिसका एबेसिसा 3 है, बोल दिया उसने एबेसिसा आपका 3 है और ऑर्डिनेट आपका -5 है, तो बताओ पॉइंट क्या होगा। तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, बोलेंगे पॉइंट कहां से आया, एबेसिसा 3 होगा, क्यों, क्योंकि x वाला भी तो 3, x कोऑर्डिनेट कौन है, ये x कोऑर्डिनेट एक 3 भी बोल सकते हो, एबेसिसा बोले x कोऑर्डिनेट बोलो, उससे इसे ऑर्डिनेट बोलो या y कोऑर्डिनेट बोलो, ठीक है। यानी कि ये बन गया 3, -5, ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही प्यार से समझाया, एक और एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। मान लो उसने बोला एबेसिसा इस बार बोलता है, वो बोला उसने 2 और ऑर्डिनेट बोला -4.5, ठीक है। तो एबेसिसा पहला वाला यानी 2, एक्स कोऑर्डिनेट इसको नाम दिया, ऑर्डिनेट यानी दूसरा y यानी -4.5, ठीक है। ये हो गया एबेसिसा और ऑर्डिनेट की असली सच्चाई, ठीक है। बच्चों को यही समझ में आता है कि एबेसिसा और ऑर्डिनेट क्या है, अब आपको पता चल गया, अब आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा, ठीक। अगली चीज की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगली चीज मेरे को एक और चीज बतानी है आप लोगों को, ये है, ध्यान देखेंगे पेपर में कभी-कभार आ जाता है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, क्या ध्यान सुनो, ऐसा बोलो कि 2,3 2,1 बराबर b या b + 3, 5 लिखा, ऐसे लिखा होगा पेपर, क्या लिखा 2,1 बराबर b + 3, 5, और इसमें इक्वल का साइन लगा दिया, किसका साइन है इसमें, इक्वल। यहां से बोल रहा है a और b की वैल्यू निकालो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं यहां से a और b की वैल्यू निकालो, ध्यान से देखना मेरी बात ध्यान से, किसकी, a और b की वैल्यू निकाल के दिखाओ मेरे को। तो मैं ऐसा बोलूंगा क्या कि भैया मेरी बात ऐसा सुनो, तुम हो 2, तुम इसके बराबर, इस डब्बे, ये डब्बा इस डब्बे के बराबर कब होगा भैया, तुम इसके बराबर कब होंगे, पहला घर पहले के बराबर, दूसरा घर दूसरे के बराबर। पहला घर मतलब 2 बराबर b + 3, पहला घर पहले घर के बराबर, दूसरा a किसके बराबर, a बराबर होगा 5 के। तो यहां से देखो b अगर सॉल्व करना चाहो सिंपल, 2 + 2 है इधर, ये b को अकेला बनाना, b को निकालिए, प्लस का 3 लगा के माइनस का 3, तो मैं ऐसे बोलूंगा 2 - 3 कितना हो गया b, -1, ये आ गई b की वैल्यू और यहां से a आ गया 5। सिंपल सा क्वेश्चन कि दो कोऑर्डिनेट या दो चीजें बराबर कब होती है, जब पहला ब्रैकेट में दो चीजें कब बराबर होती है, पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, तब हम बोलते हैं क्या कि हमारा दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल पाए जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात। तो ये था बिल्कुल बेसिक सा पार्ट, ठीक है। बाकी इसके जो क्वेश्चन होंगे आपको करवा दूंगा, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं एनसीईआरटी आप लोग कर लेना खुद ही इस चैप्टर की, ठीक है। इतना था मतलब थ्योरी में जो आपको बेसिकली बताना था, क्योंकि ये नहीं आएगा तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट चीज बता रहा हूं जो आपको सीखनी है मेरे से, वो कुछ ऐसी है, क्या ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, ऐसा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर वो पेपर में बोले कि जरा मेरे को 2,3 बना के दिखाओ ग्राफ में, 4, -5 बना के दिखाओ,
-5,4 बना के दिखाओ, तो आप बनाएंगे कैसे सब पॉइंट, ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट इसको टॉपिक होता है, पॉइंट को प्लॉट करना, ठीक है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अगले चैप्टर में यूज भी होगा, 4th चैप्टर में कैसे करनी है क्या ऐसा। सबसे पहले मैं बनाऊंगा नंबर लाइन होते हैं ग्राफ। यहाँ x आ रहा है, यहाँ x डैश आ रहा है, यहाँ y आ रहा है, यहाँ y डैश आ रहा है, ये 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 और 4, ऐसे यहाँ क्या आएगा 1 2 3 और 4, ऊपर तक ले लो 4 5 की जरूरत है आपको 4 5, ठीक है, यहाँ पे भी ले लो 4 5 तक आप एग्जैक्टली फिक्स कर लो, मैक्सिमम पॉइंट नहीं है x। इसी तरीके से यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5, आगे जाके जरूरत ही पड़ेगी। ऐसे नीचे भी y एक्सिस में भी देखो -5 तक की जरूरत थी, -5 -2 -3 -4 और -5, जो सबसे बड़ा उसका लिखते हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट पहला 2,3, ध्यान से सुनो, 2,3 मतलब x में 2 जाओ और y में 3 जाना, ये तो मतलब है x में 2 और y में 3, तो ये x एक्सिस है, x में 2 कहां दिख रहा है, ये रहा x में 2, इसको पॉइंट को y में 3 ले जाना है। क्या बोला, गाड़ी कैसे चलनी है, पहले x पे कितना ले जाना है 2, तो मैं x में गया, मैं पहले बीच में बैठा रहूंगा, हर बार मैं बीच से स्टार्ट करूंगा, तो x में 2 गया, x में 2 यहां पहुंच गया, y में 3 जाना, तो ऊपर की नीचे क्या जाएंगे ऊपर जाएंगे, बिल्कुल सही, ऊपर जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे, सही बात है। ये बच गया 2,3, x बना 2 y बना 3। एक और देखते हैं 4, -5, x में इस बार 4 और y में -5, तो x में 4 का है, ये रहा आपका x में 4, y में -5, ऊपर के नीचे देखो माइनस में तो नीचे आना पड़ेगा, खुद ही बताया था ना नीचे आते, तो देखो -5 में 4 में -5, चलते यहां पहुंच जाएंगे हम 4, -5, ऐसे समझाना चाह रहा हूं। एक और देखेंगे x में -5 और y में 4, x में -5 दोनों, ये हम बीच में बैठे हैं, x में -5 जाना है, किस तरफ होगा, पीछे के आगे माइनस में जाना है, हां धीरे धीरे इस तरफ आएगा माइनस में, और y में कहां जाना है 4 में, ये रहा ना पॉइंट -5, 4, तो x में आप चलेगा -5 और y में जाना है 4 ऊपर, ठीक है, इसलिए ये बन गया -5, 4। ये हो गया आपका प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट भी डन। तो आज हमने क्या क्या सीखा, पहले मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। अच्छा, इस ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इस ओरिजिन की कोई पेपर में बता पूछे, याद रखना ओरिजिन की कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, ये चीज है पूछ सकता है कि ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, बिल्कुल बीच में होता है ना, कहीं नहीं है ना x में कहीं गया ना y में, बीच का बिल्कुल 0,0, ऐसी बात है। तो आपका x में मिल गया, तो ओरिजिन की कोऑर्डिनेट बता दिया आप लोगों को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बता दी, वर्टिकल लाइन बता दी, पॉइंट प्लॉट करना सिखा दिया, ठीक है, क्लियर। ये आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके मार्क्स आएंगे पेपर में, ठीक है। अच्छा, एक चीज लास्ट की तरफ बढ़ते हैं कि मान लो ऐसा क्वाड्रेंट वाला बता दें, क्वाड्रेंट वाले में सिंपल याद रखना, जैसे वो बोले कि 4, एक चीज, हाँ एक ये रूल ना याद रखना कि अगर पॉइंट हमारा x एक्सिस में है, किसमें पॉइंट अगर x एक्सिस में, याद रखना पॉइंट अगर x एक्सिस में है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा उसका 0, एक लाइन ये। उसी तरीके से अगर पॉइंट हमारा y एक्सिस में है, उल्टा होगा, है ना, पॉइंट अगर y एक्सिस में है तो इस बार x कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्या बोला, बड़े ध्यान से सुनना कि अगर x एक्सिस में पॉइंट होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस में होगा पॉइंट तो y 0, जैसे x एक्सिस में होगा तो मान लो यहां पे पॉइंट, तो उसका y नहीं चला ना, ऊपर नीचे नहीं गया, तो y इसका 0 होगा, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे होंगे, x में 4 और y में नहीं गया तो y में 0, ऐसा लिखा जाएगा पॉइंट। ये बताओ, पॉइंट अगर x एक्सिस में होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 और पॉइंट अगर y एक्सिस में होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। फिर तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये भी आपको क्लियर कर लेनी है चीजें, आगे जाके काम आती है बच्चों, यही समझ में आता बच्चों, तो आपको याद रखना क्या कि अगर पॉइंट हमारा x एक्सिस में होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 और अगर y एक्सिस में होगा तो x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर के करते हैं अंत, और इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जो बताया कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर और ये जितना पढ़ाया इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लेना, एक बार एनसीईआरटी जरूर कर लेना, ठीक, एनसीईआरटी बुक जरूर कर लेना। बाकी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मेरे से कंसल्ट कर लेना, बाकी आपके पास पूरा है ही नॉलेज, ठीक है। चैप्टर का नाम सब कुछ आपके पास, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत है, जो आपको बताया उतने पे काम करना, ठीक है। बाकी इसका कोई अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, ठीक है, जैसे मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया था आपको जो पेपर में आया था मेरे ख्याल से लास्ट ईयर, ठीक है। तो ध्यान सुनना क्वेश्चन क्या था, मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन ऐसा था
और ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं बिना बात के कुछ नहीं करा, ठीक है। जो आए हुए क्वेश्चन है वही करवाता हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर आए हुए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टीचर इस लेवल तक सोच सकता है, तो आपको भी इस लेवल तक तैयारी करनी है। क्या उसने बोला, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose points are 5, 0 and 0, 5. 0, 5, 5, 0 and 0, 5. A, B और C जो पॉइंट है वो 0, 0। तो बता रहा था ऐसे ट्रायंगल का एरिया जिसके 3 पॉइंट दे रखे, A, B, C दे रखे, पूछा एरिया बताओ ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं बताऊंगा यहाँ पे एक डायग्राम से आपको सारी चीजें कर लेंगे, है ना। ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे कितना 5 तक जाना है ना दोनों। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ऐसी 1 2 3 4 और 5। अब बात ऐसी आई कि माइनस में तो जाना है, तो माइनस में चलने की जरूरत, माइनस में तो दिख रहा कोई पॉइंट। पहला पॉइंट है 0, 5, तो x में सॉरी 5, 0, तो x में कितना जाना है 5, y में 0, x में 5 पर ये रहा, y में 0 मतलब y में ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, y में क्या है 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। क्या हो गया ये पॉइंट, a पॉइंट हो गया 5, 0। अगला 0, 5 होगा b, यानी कि 0, 5 मतलब x में 0, तो x में 0 मतलब ये y में 5 जाना, y में 5 कहां जाऊंगा ऊपर चले गए, ऐसा ये बन गया b 0, 5। और ओरिजिन c यानी कि ये होगा ओरिजिन c 0, 0। अब मैंने इन तीनों ट्रायंगल को, देखो ट्रायंगल कब बनेगा जब ज्वाइन करूंगा, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया ऐसे, इसको मैंने क्या कर दिया ज्वाइन करूंगा जैसे भी निकले। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अगर किसी को याद हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि 90 बन रहा है यहां पे, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ ऐसे। बात आई बेस कौन होगा, ये डिस्टेंस बेस होगी, ठीक है। तो कितना है देखो, ये कैसे निकलता है, इधर देखो बेस कितना होगा, देखो 1 2 3 4 और 5 सेंटीमीटर, यानी 5 यूनिट की होगी ये बेस। दोबारा देखो हाइट देखेंगे, हाइट कैसे नापी जाएगी, देखो 1 यूनिट 0 से 1 से 2 दूसरी यूनिट, 2 से 3 तीसरी और 3 से 4 चौथी और चौथी इससे 5 यूनिट होगी, हाफ इनटू 5 यानी 25.2 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, इसकी तैयारी करे बिना मत जाना, ठीक है। शेफ फॉर्ड में आया शायद लास्ट में, तो अब आपके स्कूल में आने की भी पूरी तैयारी है। और ये सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो बन सकता है। बाकी जो पूछेगा वो क्वाड्रेंट से ही पूछता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या है। बाकी अगर और क्वेश्चन कराना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं और क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जितना था दिस इज मोर देन, ठीक है, इससे ज्यादा बाहर पढ़ने की कोई जरूरत आपको है नहीं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा मेरे को एक्स्ट्रा चीज आपको बतानी थी, एक्स्ट्रा चीज ये बतानी थी कि आपका ज्योमेट्री वाली जितना पार्ट है, ज्योमेट्री मतलब 9 एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, बाकी ट्रायंगल और सर्कल परसों तक डल जाएगा। उसकी ज्योमेट्री की पूरी सीरीज बन चुकी है, आपको सिर्फ चैनल पे जाना है, वहां पे लिखना है क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री फॉर क्लास 9, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आराम से देखिए और उसको एंजॉय करिए, ठीक है। क्लास 10 में भी सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है चैनल पे, जाइए, जो भी आपको दिक्कत होती है, अगर आपको कोई चीज ना मिले या किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरे से कंसल्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके पास वीडियो के लिंक में मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो करिए, वहाँ आपको कोई दिक्कत आती है वहाँ आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़। बाकी जो पूछना है पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, 2 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का सिलेबस, जिसको आना होगा ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे आपकी मर्जी, ठीक है, वहाँ मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बताना था, और बाकी इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम शेयर होगा तभी जाके मजा आएगा, तभी मेरे को भी अप्रोच मिलेगा और पढ़ाना, ठीक है, मैं और अच्छा करूँगा मैं, ठीक है। चौथा चैप्टर का वीडियो आपको शायद कल तक मिल जाए, ठीक है, 4th चैप्टर का। बाकी 3rd चैप्टर को पढ़िए और उसको एंजॉय करिए मजे से, ठीक है, ठीक है। अब जो होगा वो अब आपको दिखाना है लोगों को कि हाँ मार्क्स कैसे लाया जाता है, ठीक है। हमारा टारगेट है 100% 100 लाने का, तो उसके लिए मेहनत भी तो चाहिए, इस हिसाब से मेहनत करेंगे हम लोग, तब जाकर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो गेट रेडी और जल्दी से जल्दी हम लोग अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।